निर्गमन अध्याय 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली चली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने के पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। निर्गमन 17, 1 और 2 पद। इसराइलियों के बुड़बुड़ाने और शिकायत करने को मूसा ने परमेश्वर की परीक्षा लेना कहा था। नए नियम में हमें इसराइल वंशियों की इस विफलता को चेतावनी स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उन पर यह दोष लगाया गया है कि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली थी और उसे परखा था। वे उसके विरुद्ध बुड़बुड़ाए थे। फिर वहां लोगों को पानी का प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं। ये सब मुझ पर पतरवाह करने को तैयार है। निर्गमन 17 अध्याय 3 और 4 पद। बेचारा मूसा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगुवाई का पद एक आसान स्थान नहीं होता है। मूसा का उत्तरदायित्व एक आसान काम नहीं था। यहां तो लोग उसे पतरवाह करने के लिए तैयार थे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा, जिसका अर्थ है परीक्षा, और मरीबा अर्थात झगड़ा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। निर्गमन 17, 5 से 7 पद। सबसे पहले उनकी समस्या भूख की थी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सब आवश्यकताएं पूरी करेगा। मिस्र देश से निकलने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान किए थे और उनकी सुधि ली थी। उनकी सबसे पहली शिकायत भूख की थी। दूसरी शिकायत पानी की थी। दो बड़ी आवश्यकताएं, भोजन और पानी, विशेष रूप से जंगली इलाके में। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि मूसा लोगों से रुष्ट था, परंतु ऐसा कोई संकेत नहीं है कि परमेश्वर भी उनसे रुष्ट था, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं स्वाभाविक थी जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक था। पर जिस तरह वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे और मूसा पर दोषारोपण कर रहे थे, वो अत्यंत गंभीर और गलत था। यद्यपि उनकी आवश्यकताएं स्वाभाविक थी और परमेश्वर उसे समझ भी रहा था, परमेश्वर उनसे अप्रसन्न नहीं था, जैसा कि मूसा प्रकट कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथ में लाठी ले और चट्टान पर मार और उसमें से पानी निकलेगा। नया नियम में हमसे कहा गया कि ये सब बातें प्रतिछाया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पौराणिक कथाएं हैं। ये एक वास्तविक इतिहास है, परंतु इन सब के अपने आत्मिक अर्थ है। पौलुस हमसे कहता है कि वो चट्टान मसीह था। आपको यीशु के बारे में स्मरण होगा। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना 7:37। ये मंडपों का त्योहार था जिसमें वे मना रहे थे कि किस प्रकार 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को जंगल में सुरक्षित रखा था। सुरक्षित रखे जाने में एक भाग चट्टान से पानी निकालकर पिलाना भी था। मंडपों के पर्व में याजक नीचे
सीलोम के कुंड तक पात्र लेकर जाता था। वे उन्हें पानी से भर दिया करते थे और फिर वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आते, जहां पर्वत क्षेत्र के महान मंदिर ओसारों में हजारों लाखों यहूदी इकट्ठे रहते थे और स्तुति गान गाते रहते थे। उन सब के सामने याजक उस मंदिर के आधार फर्श पर पानी को उंडेलता था। ये यहूदियों को इस बात की याद दिलाना था कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को जंगल में चट्टान से पानी निकालकर पिलाया था। ये मंडपों के पर्व का एक भाग था। जब यहूदी वृक्षों की डालियां काटकर मंडप बनाकर उनमें रहने जाते थे, तब वे इस बात का स्मरण करते थे कि उनके पूर्वज किस प्रकार 40 वर्ष जंगल में रहे थे। याजक द्वारा सीलोम की कुंड से पानी लाकर बहाने का संस्कार मूसा चट्टान से पानी निकालने का प्रतीक था। यीशु ने फसह को अपने आप से संबंधित करते हुए कहा, ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ये प्याला मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन माना जाता है, वे नीचे जाकर कुंड से पानी नहीं लाएंगे और उंडेलेंगे नहीं। वे इस पर्व के 7 दिनों तक करते थे। 8वें दिन, मुख्य दिन, वे ये नहीं करेंगे, जो इस सच्चाई का प्रतीक है कि अब हम उस देश में हैं जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से की थी। अब हमें चट्टान से चमत्कारी पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन जब लोग वहां इकट्ठे थे, तब यीशु उठा और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना 7:37 और 38 पद। पौलुस हमें बताता है कि यीशु वो चट्टान है। इस चट्टान में से जीवन का जल बहता है। उस देश में जहां पानी मिलना अति बहुमूल्य था और रेगिस्तानी क्षेत्र में प्यास बहुत अधिक लगती है, हमारी तुलना में वहां के लोगों के लिए ये विचार कि यीशु जीवन का जल है कहीं अधिक महत्व रखता है। हमारे लिए इसका महत्व उतना नहीं होगा, क्योंकि हमें पानी बड़ी आसानी से मिल जाता है। वहां तो आपको सोचना पड़ता है कि कहां से पानी मिलेगा। आपको पानी के बारे में निरंतर सोचते रहना पड़ता है। आप जहां भी जाते हैं, आपको यही सोचते रहना होता है, मुझे पानी कहां से मिलेगा। उनके लिए जल आपूर्ति एक मुख्य बात है। यीशु जीवन जल का सोता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य का अंतिम निमंत्रण है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। प्रकाशित वाक्य 22:17। अर्थात मसीह के साथ सहभागी बने। मसीह ही वो चट्टान है जो झोपड़ियों के पर्व को पूर्णता प्रदान करता है। एक ऐसी चट्टान जिससे हम जल अर्थात जीवन का जल पाते हैं। इसी कारण बाद में भी लोग मूसा के पास आए। वे सब प्यासे थे और मूसा यहोवा के सामने गया और कहा, हे परमेश्वर, मेरे बस का नहीं, ये लोग पुनः शिकायत कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, बाहर जा और चट्टान से बातें कर और पानी निकल पड़ेगा, अर्थात चट्टान तुझे पानी देगी। मूसा बाहर गया और चूंकि वो लोगों से क्रोधित था, उसने कहा, क्या मुझे इस चट्टान पर दोबारा मारना होगा कि तुम्हें पानी दूं? और उसने अपनी लाठी चट्टान पर मारी और जल फूट पड़ा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, ये तूने भारी गलती की है। तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तूने उन लोगों के सामने मुझे नीचे दिखाया है। इस गलती के कारण मूसा, तू प्रतिज्ञा के देश में ना जा सकेगा। हे परमेश्वर, कृपया मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे उसमें जाने दे। मूसा, इसके बारे में अब और बात ना करना। जो तूने किया उसका यही दंड है। क्यों? क्योंकि अब प्रतीकात्मकता टूट गई है। देखिए,
चट्टान पर मारा गया था और मार खाई चट्टान से जीवन निकलता है। यीशु को मारा पीटा गया, उसमें से आपके लिए जीवन निकलता है। परंतु एक बार जब चट्टान पर मारा जा चुका, तो अब कभी दोबारा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार वो सबके लिए मर गया, इसलिए अब हमें दोबारा चट्टान को मारने की जरूरत नहीं है कि उसमें से पानी पाए। बस अब हमें ये करना है कि विश्वास द्वारा चट्टान से मांगना है और पानी बह निकलेगा। इसलिए हम ऐसी दिशा में नहीं है कि चट्टान पर मारे, ये तो पहले ही हो चुका। मसीह मारा गया और जीवन का जल निकल पड़ा। अब आवश्यक इस बात की है कि हम उससे ये जीवन का जल मांगे। तुम जीवन का जल सेत मेत पाओगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। निर्गमन 17:8। अमालेक तो एसाव का पोता था, वो शरीर से उसका वंशज था। अमालेक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पवित्र शास्त्र में अमालेक हमेशा एक शरीर का प्रतीक है। मेरे स्वभाव में एक आत्मिक पक्ष है और एक शारीरिक पक्ष है। इन दोनों में लगातार संघर्ष होता रहता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान ये जानती है कि देह से संघर्ष करना कैसा होता है। अमालेक शरीर का प्रतीक है। यहाँ परमेश्वर की प्रजा जो आत्मा की प्रतीक है, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रही है। अमालेक जो देह का प्रतीक है, उससे पहले आकर उन्हें रोकने का प्रयास करता है कि वे परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई वस्तुएं प्राप्त न कर पाए। हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को परिपूर्णता से प्राप्त करने में सबसे अवरोधक हमारा शरीर होता है। शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। हमारा शरीर हमें परमेश्वर की आशीषों और प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णताओं में प्रवेश करने से रोकता है। अमालेकी शरीर का प्रतीक उनसे युद्ध करने को निकल पड़े, वरन युद्ध करने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। निर्गमन 17:9-13। यहोशू निश्चय ही यूनानी में यीशु है, जिसका अर्थ है यहोवा ही उद्धार है। इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार। यहोशू को उनसे लड़ने को भेजा गया था और उसे अगुआ बनाया गया था, अर्थात परमेश्वर के सेवकों के ऊपर की अमालेक के विरुद्ध युद्ध लड़े। अमालेकी शरीर का प्रतीक है जिस पर यहोशू विजयी हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। निर्गमन 17:14। मूसा उन समस्त घटनाओं को जो हो रही थी लिखता जा रहा था। आगे चलकर उसे इन सब घटनाओं का संग्रह करके पुराना नियम की प्रथम 5 पुस्तकें तैयार करनी थी। अतः इस पुस्तक की रचना निस्संदेह उसी समय आरंभ हो चुकी थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस घटना को यादगार के रूप में पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। निर्गमन 17:14। क्या आपकी किसी अमालेक से हाल ही में भेंट हुई है? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया था। उसने कहा था कि वो उन्हें मिटा देगा।
तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी अर्थात ईश्वर सहाय या यहोवा हमारा झंडा बना रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन 17, 15 और 16 पद। प्रभु ने शपथ खाई है कि तुम्हारा मलयुद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर से चलता रहेगा, इसलिए ये सच है। आपको स्मरण है, इतिहास में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी जो कि बहुत से लोगों द्वारा समझना कठिन है और इसके कारण बहुत से आलोचक बाइबल को त्रुटिपूर्ण बताते हैं और परमेश्वर को गलत ठहराते हैं। उस समय जब शाऊल इस्राएल का राजा था, परमेश्वर ने शाऊल को सैमुअल द्वारा आज्ञा दी थी कि नीचे जाकर अमालेकियों का सत्यानाश कर डाल। उसे स्मरण में रखें, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। पहला सैमुअल 15 का 3। लोगों को इस विशेष आज्ञा को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, परंतु जब हमें ये समझ में आ जाता है कि अमालेक शरीर का प्रतीक है, तब परमेश्वर का हमारे लिए ये निर्देश है, तू देह से समझौता मत कर। परमेश्वर के पास केवल एक ही उत्तर है, देह को क्रूस पर चढ़ा दे, उसे मृत्यु प्रदान कर दे। तुम आत्मा द्वारा अपने शरीर के कामों का दमन करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो समझौता करे। उनका सर्वनाश कर दो, उन्हें पूरी तरह से मिटा दो। शाऊल को भी परमेश्वर ने यही आज्ञा दी थी। शाऊल परमेश्वर की आज्ञा मानने में असफल रहा और परमेश्वर ने शाऊल से क्रोधित होकर कहा, क्योंकि तूने अपने ऊपर से परमेश्वर के शासन को तिरस्कृत कर दिया, तूने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर तुझे तुच्छ समझता और इस्राएल पर राजा बने रहने के लिए तुझे अस्वीकार करता है। यही कारण था कि परमेश्वर ने शाऊल को राज सिंहासन से उतार दिया। उसे परमेश्वर ने त्याग दिया था। वो अमालेक को अर्थात देह को पूरी तरह से नष्ट करने में असफल रहा था। आगे चलकर हम इस्राएल के इतिहास में देखते हैं कि अमालेक की जाति का एक मनुष्य इस्राएल वंशियों के संपूर्ण विनाश के लगभग निकट आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर के आदेश अनुसार उनका संपूर्ण विनाश करने से शाऊल चूक गया था। ये वो समय था जब एस्थर रानी थी। उसके चाचा मोर्देकाई ने उस दुष्ट हामान के आगे झुककर दंडवत करने से मना कर दिया था। इस कारण हामान अत्यंत क्रोध से भरा था कि वो राजा के पास गया। उस समय वो राजा का विश्वास पात्र था कि वो ऐसी आज्ञा निकाले कि उसके संपूर्ण राज्य में से एक ठहराए हुए दिन पर प्रत्येक यहूदी मार डाला जाए। क्या आपको हामान की कहानी याद है? हामान एक अमालेकी था। क्योंकि शाऊल शरीर अमालेक को पूर्णतया नष्ट करने में असफल रहा था, शरीर या अमालेक पुनः वापस आ गया और उसने तो परमेश्वर के लोगों को लगभग नाश ही कर डाला था। राजा ने हामान द्वारा लिखे गए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया, अपनी अंगूठी की चाप लगा दी और एक दिन ठहरा दिया गया कि सब यहूदियों अर्थात मादियों और फारसियों के राज्य में से एक एक यहूदी का घात किए जाए, पर हुआ उसका उल्टा। अतः जब कभी आप पवित्र शास्त्र में अमालेक के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा ये जानिए कि ये शरीर का प्रतीक है, शारीरिक जीवन। जैसे मैं कहता हूं, परमेश्वर के पास कोई या किसी प्रकार का पुनरुद्धार का कार्यक्रम नहीं है। उसके पास शरीर के लिए एक ही आदेश है, इसे क्रूस पर चढ़ा दे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आपके शरीर के लिए परमेश्वर का यही एकमात्र हल है। आप इसे लाड़ प्यार करने का प्रयास करते, आप इसे पोषित करने का प्रयास करते, आप इसके
सबसे अच्छे भाग को जीवित बनाए रखना चाहते हैं। आप कहते हैं, चलो ठीक है, मैं अपने शरीर का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर के लिए रख लेता हूं। ठीक शाऊल के समान। प्रभु, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा बचाए रखा है। मैं एक बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। सुन, आज्ञा माना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पहला शमूएल 15:22। इसलिए उनसे कोई वाचा ना बांधे। परमेश्वर ने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी अमालेक से युद्ध चलता रहेगा।